हिब्रू की किताब देखेंगे, इब्रानी 1 अध्याय में हम लोग जानते हैं इब्रानी का जो मकसद है कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, दूतों से सर्वश्रेष्ठ है, याजक से सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान याजक है, और मूसा से सर्वश्रेष्ठ है, ये बात बताना चाह रहा है। और ये तो हिब्रू जो विश्वास में थे, हिब्रू लोग, यहूदी लोग, वो लोग कुछ कष्ट के कारण या उन लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं मिलने के कारण वो लोग क्या हो रहा था, बैक स्लाइड हो रहा था, यीशु मसीह से थोड़ा दूर जा रहा था, फिर से व्यवस्था में जा रहा था। मूसा को व्यवस्था मानने के लिए, हमारा लीडर अब यीशु नहीं रहा, मूसा है बोल के उस तरफ जा रहा था। एक समय था परमेश्वर मूसा के द्वारा बोला, मूसा को लिखित आज्ञा दिया। हिब्रू जिस ग्रुप को लिखा है उन ग्रुप को समझाना चाहता है। ठीक है, प्रभु बोला है, याजक के द्वारा भी बोला है, प्रभु दूतों के द्वारा भी बोला है, प्रभु मूसा के द्वारा भी बोला है, लेकिन एक पद पर दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा करके और भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। बाप दादों के समय में, ये हमारा बाप दादा नहीं, यहूदी का बाप दादा का बाप दादा है। परमेश्वर ने पुराने समय में क्या किया है, अगमवक्ता के द्वारा बोला है, वो भी बात है, अलग अलग तरीका था जितना हम सोच सकते हैं। लेकिन इन दिनों में, आज से 2000 वर्ष पहले की बात बता रहा है, इन दिनों में और अभी भी, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं बता रहा है, इन दिनों में कि दिन है कि दिनों है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल होना चाहिए, हम सिंगुलर बनाए तो गड़बड़ा जाएगा। इन दिन में बनाया तो उसी दिन, एक दिन का बात है जब यीशु मसीह था, एक दिन का बात है। इन दिनों में क्या है, इन दीज डेज, इन दीज लास्ट डेज, अंतिम दिनों में परमेश्वर ने किसके द्वारा बोलने के लिए चुन लिया? अगमवक्ता के द्वारा नहीं, भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, सपना के द्वारा नहीं, दर्शन के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, भांति भांति नहीं, अब वन एंड ओनली वे गॉड स्पीक्स, गॉड स्पीक। एक्चुअली परमेश्वर ने बोला, वो बोलने का तरीका क्या था? अपना पुत्र के द्वारा, मतलब अपने पुत्र के द्वारा बोला है। इसीलिए तो ऑथेंटिसिटी तो मूसा के द्वारा बोला है, ओके, भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता के द्वारा बोला है, ओके, लेकिन इन दिनों में अगर परमेश्वर का आवाज सुनना है, अगर जीवन के बारे में सोचना है, हमारे जीवन को स्थिरता में लाना है, तो मूसा का आवाज सुन के फायदा होने वाला नहीं है, भविष्यवक्ता का आवाज सुन के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फायदा होने वाला, अनंत जीवन देने वाला वचन सिर्फ किसके पास है, और लास्ट रेवलेशन किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। वो फुलनेस में लेके आया है, वो फुल रेवलेशन लेके आया। हु इज गॉड, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या करवाना चाहता है, वो हमारे साथ कैसा डीलिंग करना चाहता है। वही डीलिंग नहीं करना चाहता जैसे वो मूसा के द्वारा किया, वो डीलिंग करना चाहता है एक नए तरीका से, नई वाचा बांध के हमारे साथ, मनुष्य के साथ में वो डीलिंग करना चाह रहा है। इन दिनों में, इन द लास्ट डेज हम लोग एक स्पैन में हैं। जैसे व्यवस्था के समय कहाँ से शुरू होता है? मूसा जब सिनै पर्वत से निकल के, मतलब जब व्यवस्था देता है, जब करार बांधा जाता है, उस समय से लेके यीशु मसीह के आगमन तक व्यवस्था का समय है। हाँ, अभी हम लोग ग्रेस पीरियड बोलते हैं ना, ग्रेस पीरियड, क्योंकि मसीह जो क्या लेके आया? अनुग्रह लेके आया। हम लोग अभी अनुग्रह का समय में, अभी व्यवस्था लागू नहीं होगा। अभी जिस इजराइल को देख रहे हैं हम लोग, वो इजराइल पॉलिटिकल इजराइल है, थियोलॉजिकल इजराइल, बिब्लिकल इजराइल नहीं है। वो अंतिम दिन में एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगा, उसके लिए बहुत काम। अभी इंडिया से बहुत यहूदी लोग गया है, नॉर्थ ईस्ट में से, मनस्से का वंश, तो अलग अलग 12 कुल वहां पे वो लोग क्या करना चाह रहा है? स्थापना करना चाह रहा है। और ऐसे होते होते एक समय जब आएगा, इजराइल का जो पॉलिटिकल इजराइल रिलीजियस इजराइल में बदलेगा। तो अभी का उद्धार का संदेश, इजरायली हो गैर इजरायली हो, उद्धार पाना है तो मसीह का वचन, यीशु का वचन सुनना पड़ेगा। वो व्यवस्था के कारण अभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था भी कैंसिल है, व्यवस्था भी रद्द है या पूरा है। डिस्पेंसेशन थोड़ा सा एक गैप है, रोमी 9 से 11 पढ़ेंगे तो वो थोड़ा प्रभु उनको छोड़ा नहीं है बोल के, उस समय अंत के समय में जो 7 साल का क्राइसिस होगा,
संकट काल, उस समय में थोड़ा इन लोगों को उसी से कुछ न कुछ किसी को चुनेगा, वो व्यवस्था लागू होगा, छोड़ा नहीं है। लेकिन अभी वो इजराइल उधार पाना चाहे तो व्यवस्था से नहीं, मूसा का सुनकर नहीं, कोई भविष्यवक्ता है भी नहीं उन लोगों में, भविष्यवक्ता का सुनकर नहीं, मसीह का वचन सुनना पड़ेगा। मसीह का वचन से अभी भी बहुत लोग, यहूदी लोग उधार पा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला है, यहूदी को तुलना करें तो हम लोग क्या है, अन्य जाति है, हमारा कोई नहीं है परमेश्वर के सामने खड़ा होने में। हम तो कहाँ थे, मूर्ति पूजा करने वाले थे। ये लोग है एक ईश्वर को मानने वाले हैं, वो निराकार को मानने वाले हैं, हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले से आए लोग हैं। लेकिन हमारा जो स्टैंडिंग है अब यीशु मसीह में, एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग यहूदी से। ये इसी को बोला गया, इस मायने में लिखा गया है कि जो आगे है वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। परमेश्वर के साथ दोस्ती में, रिलेशन में अभी उनका दोस्ती क्या हो गया, टूट गया है, और हमारा दोस्ती क्या हो गया है, उनसे परमेश्वर हमारा आवाज सुन रहा है, यीशु मसीह हमारा ख्याल रख रहा है। मसीहियों को, जो यीशु मसीह के लहू का अधीन में जितना लोग आएगा वो सबको, और हमें जीवन दिया है। लेकिन हमारा लोगों को क्या होना चाहिए, परमेश्वर ने बोला है। अभी हमारा लोग इधर का लोग किसी को भी सुनना चाहता है, उनको सिद्धांत से मतलब नहीं है, उनको बाइबल अध्ययन से मतलब नहीं है, उनको हमको आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए एक जगह रहना जरूरी है, एक ठिकाना होना जरूरी है, उससे कुछ मतलब नहीं है। एक बहते हवा के जैसा, कोई अभी आया बहुत अच्छा प्रचार कर दिया, उसका पीछे चला जाएगा, तो रास्ता में मिला उनसे अच्छा और प्रचार करने वाला, उधर का पीछे चला जाएगा, फिर मुड़ के इधर उधर होगा। अंत में क्या होगा, वो हवा वाला प्रचार, चटकारी वाला खाना हर दिन नहीं मिलता है, और उससे पेट भी नहीं भरता है ना। अचार खाने से बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन वो उसे अचार से पेट नहीं भरने वाला है, फुल न्यूट्रिशन मिलने वाली नहीं वाला है। बेसिक जो है उसी से आपको और हमको क्या मिलेगा, फुल न्यूट्रिशन मिलेगा, फुल डोज मिलेगा। और बहुत सारे लोग क्या होता है, दूध पीने वाला रह गया। हमारा विश्वासी ठोस बात उनको नहीं चाहिए। अभी सबको पास्टर बनना चाहिए, 2 साल हो गया ना, 3 साल हो गया ना, 1-2 ट्रेनिंग ले लिया ना, तो उनको क्या होना चाहिए, अरे इतना काम तो हम भी कर सकते हैं यार, मेरा पास्टर जो कर रहे हैं। और उनको क्या चाहिए, चर्च में पद चाहिए, उनका लीडिंग करने का स्थान चाहिए। परमेश्वर उनके द्वारा बोला कि नहीं बोला, वो जांच करने के लिए परमेश्वर का वचन है, अभी रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड है। अभी फिर इससे एक्स्ट्रा भी कोई बोलेगा, हम लोग जांचने, सपना भी देगा प्रभु, लेकिन इसके जो मेन फ्रेम है उसका बाहर नहीं दे सकता है। जैसे रेवलेशन दिया है मोर्मन को, मोर्मन लोग क्या बोलता है, हमारे पास प्रकाश है, हमारा जो उनका जो लीडर है प्रकाश देखा है, वो उसका प्रकाश इससे नहीं मिलता है, इसीलिए वो क्या है, झूठा शिक्षा है, वो इस बाइबल का ट्रैक में नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारा जो है रेवलेशन का बात है, हमारा जीवन के लिए, हमारा आत्मिक जीवन के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए, परमेश्वर के वचन में मजबूत होने के लिए वो प्रकाश मिलता है, और वचन से जो गहराई में हम लोग को ले जाता है, उस समय हमारा मन में उत्साह आएगा, हाँ यस इट इज रेवलेशन, ये परमेश्वर का वचन का प्रकाश है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रकाश है। अभी बहुत सारा आगमवक्ता क्यों आउट हो जाता है, वो बोलते 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 क्या परमेश्वर का वचन का बाहर का बात बोल देता है ना, यद्यपि सुनने वाला को बहुत मजा आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं होता है, गड़बड़ा जाता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं होगा, सुनने वाला हो जाएगा गड़बड़ है। भाई परमेश्वर आज आप काम मैं देख रहा हूँ, राजेश का अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ रहा है, और ये क्या बोलेगा, आमीन आमीन बोल देगा, सोचा समझा नहीं बोलेगा, इमोशन में आके बोल देगा। भाई 1 करोड़ रुपया आपके पास आएगा तो आप पैसा लेने से पहले आपको पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, यही वाला उठा के ले ही जाएगा है ना। तो चलो वो तो कहीं ना कहीं डाला है, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो भी कम से कम ये परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है। ऐसा भविष्यवाणी हम ही मानते हैं, लेकिन ऐसा लफड़ा वाला भविष्यवाणी नहीं है। तो परमेश्वर का वचन इन दिनों में भी बोल रहा है, हम लोग को शांति दे रहा है। वो है परमेश्वर का पुत्र, ऐसा पुत्र ऐसा नहीं था, कैसा पावरफुल, जिसे मतलब परमेश्वर का पुत्र को, अपने पुत्र को, जिसे उसने परमेश्वर ने सारे वस्तुओं का बारिश, सारे वस्त्र, ऑल थिंग ही मेड हेयर ऑफ ऑल थिंग्स, सारे वस्तु हो, स्वर्ग में है, पृथ्वी में है, देखने वाला नहीं दिखने वाला, सारे वस्तुओं का अधिकारी है, उत्तराधिकारी है, राजकुमार ठहराया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऐसा उत्तराधिकारी मूसा को नहीं ठहराया था,
ऐसा उत्तराधिकारी जो मूसा को नहीं ठहराया, कोई भविष्यवक्ता को नहीं ठहराया था। इनका देख लीजिए क्या कर रहे हैं राइटर, अपना पुत्र का मतलब जो मसीह को पोजीशन कितना बड़ा दे रहा है, दिखा रहा है। कौन है? हमसे बोलने वाला, परमेश्वर की आवाज बोलने वाला कौन है? कोई छोटा मोटा पुरुष नहीं है, हमसे बोलने वाला सारा चीज का मालिक है, अधिकारी है। और उसी के द्वारा हाँ, उसने सारी सृष्टि रची है। और उसी के द्वारा, वही पुत्र के द्वारा उसने, गॉड ने सारे सृष्टि को रचा है। सारे सृष्टि में हम लोग क्या समझते हैं नॉर्मली, ये पृथ्वी होगा, आकाश होगा, इधर उधर थोड़ा चंद्र सूर्य होगा। लेकिन हम जब भजन संहिता 19 में जब व्याख्या कर रहे थे तो कितना महान, कितना बड़ा, कितना विशाल विशाल, जिसको हम लोग अभी हमारा आंखों से, हमारा मंत्र यंत्र से, यत्न से उनको अभी तक भेद नहीं पाए हैं। इतना बड़ा बड़ा, अभी जाएंगे वहां पे तो 20 साल लगेगा, प्लेन पे जाएंगे तो सूरज तक कम से कम। तो इतना विशाल काहे बनाया है। सो सन ऑफ गॉड, परमेश्वर अपना पुत्र का जो हमें हमसे बोल रहा है, कई गुना ज्यादा है उनका रुतबा, उनका हैसियत। हम लोग यीशु मसीह को एक मनुष्य बना के छोड़ देते हैं नॉर्मली, क्रूस में मरा है, चंगा करता है, इतना आशीष देता है, बस खाला खत्म। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को, ये जो विश्वासी है, इब्रानी का विश्वासी को समझाने के लिए दिखा रहा है, रेवलेशन है उन विश्वासियों के लिए, रेवलेशन है कि हु इज सन ऑफ गॉड, वो कौन है? सारे वस्तुओं का उत्तराधिकारी है, हेर है, राजकुमार है, और उनके ही द्वारा सारी सृष्टि का सृष्टि हुआ है, रचना हुआ है। यीशु मसीह सारे वस्तुओं को रचना करने में वहां थे। जब परमेश्वर ने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हमारा विश्वासी लोग, सृष्टि किसने बनाया? परमेश्वर ने। कैसे पता? आदि ने परमेश्वर ने आकाश, व्हेन ही वाज सेइंग लेट देयर बी लाइट, उस समय परमेश्वर था, उस समय वहां पर पुत्र भी था, उस समय वहां पर पवित्र आत्मा भी था। ये हम लोग भूल जाते हैं नॉर्मली, हमारा विश्वासी लोग, बहुत लोग भूल जाते हैं और बोलते परमेश्वर सृष्टि किया, ठीक है, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह सृष्टि कैसे किया? पवित्र आत्मा सृष्टि कैसे किया? यूहन्ना में भी लिखा गया है, कोलोसी में भी लिखा गया है, अभी यहां भी लिखा गया है कि गॉड सन वाज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड। परमेश्वर का जो पुत्र है, उनका हैसियत हमसे कहीं, जितना हम लोग सोचते हैं, या ये विश्वासी सोच रहा था कि हमारे लिए मूसा ही काफी है, हमारे लिए भविष्यवक्ता ही काफी है, हमारे लिए यहोशू काफी है, हमारे लिए स्वर्गदूत काफी है, मूसा को मेडिएट करने वाला एक दूत आया था, वो दूत ही काफी है, ये यीशु मसीह को नहीं चाहिए। यीशु मसीह कौन है? मरियम का पुत्र है, वो मर गया, गरा गया, क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। यही लेखक उनको बता रहा है, जिनको तुम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं, विश्वास से त्याग दिया है ऑलमोस्ट, हे भाइयों आ जाओ। वो यीशु कौन है? हमसे परमेश्वर का बात बताने वाला है, रेवलेशन है, सारा सृष्टि का मालिक है, सारा सृष्टि उनके द्वारा रचना हुआ है। उतना ही नहीं, और थोड़ा आगे पढ़ लीजिए 3 पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश, यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है, रेडियंट ग्लोरी ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द रेडियंट ग्लोरी, प्रतिबिंब करता है, महिमा का प्रकाश है यीशु मसीह। अब देख लीजिए, रचना करने वाला ही नहीं, सारा अधिकारी ही नहीं, रिजेंबलनेस विद गॉड। यहां पे गॉड है, वैसा ही रेडियंट, चमक, प्रतिबिंब, महिमा और ग्लोरी, महिम का जो महिमा है वैसा ही वो है। एक बार और पढ़ लीजिए, वह उसकी महिमा का प्रकाश, हाँ, और उसके तत्व की छाप है। उसके तत्व की छाप है, गॉड हेड, गॉड एलिमेंट, जो एलिमेंट गॉड में है, उसी एलिमेंट का जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, गॉड्स पर्सन। परमेश्वर का जो पर्सनालिटी है उसका एक्सप्रेशन है, इमेज है, हूबहू दिखने वाला, हूबहू रिप्रेजेंट करने वाला। सो इनका सुनना चाहिए, ये अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, इसलिए इनका सुनना चाहिए। ये है सारे सृष्टि का रचयिता है, इसलिए इनका सुना जाना चाहिए। वह परमेश्वर
के जो रेडियंट ग्लोरी है, महिमा का प्रकाश है, इसलिए इनको सुना जाना चाहिए परमेश्वर के पुत्र को। उतना ही नहीं, और वो कर क्या रहा है, ऐसा वो बैठा हुआ नहीं है, पैसिव नहीं है, इनएक्टिव नहीं है। अभी हमको किसी किसी लगता है कि परमेश्वर का पुत्र मर गया, जिंदा हो गया, स्वर्ग में चला गया, अभी आनंद में होगा, दूत उनको कुछ ना कुछ, हमको पता नहीं क्या कर रहा होगा बहुत लोगों को। अभी उनका बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। एक काम तो हम लोग जानते हैं, मध्यस्थता का काम है, वो तो कोई बात नहीं, यहां भी किया वहां भी किया। अब आगे पढ़ लीजिए, थोड़ा 3 में ही थोड़ा आगे पढ़, वहां से आगे पढ़ लीजिए क्या कर रहा है वो। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हमारा बाइबल में लिखा है संपूर्ण विश्व लाई आपनो शक्ति को वचन ले संभालो। संपूर्ण विश्व को अपहोल्डिंग ऑल थिंग्स बाय हिज वर्ड ऑफ हिज पावर। उनका वचन में इतना शक्ति है, उन सारे विश्व को संभाल के रख रहा है। द सस्टेनर, गॉड द सस्टेनर। इसका पहले था गॉड क्रिएटर, रचने वाला, अभी कौन दिख रहा है, गॉड द सस्टेनर, सृजनहार, अभी है पालनहार। यीशु कौन है, इनको क्यों सुनना चाहिए, सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो सृजनहार, वही हमारा पालनहार। और देखिए अभी तारनहार मिल जाएगा। वह पापों को धोकर हाँ, उसके स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठे। वो पापों को धोकर, मनुष्य को पाप जो है, हिंदी में हमारा पाप लिखा है, केवल पापों when he had himself purged our sin, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, हमारा बाइबल लिखा है our sin, then he sat down on the right hand of the majesty on high. Our sin, हिब्रू 1:3, हमारे पापों को। अभी क्या दिखाई दे रहा है, पर यीशु मसीह कौन है, शुरू में था सृजनहार, पालनहार, अभी ये कौन है, तारनहार। तारनहार, तारने वाला, उद्धार करने वाला, मुक्तिदाता। इसलिए उनका वचन को सुना जाना चाहिए। जो गॉड का पुत्र जो है, उनको सुना जाना चाहिए, इतना पावरफुल है। तब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, और तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हाँ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होगा, हाँ, और वह मेरा पुत्र होगा। ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो महान है। कोई दूत को नहीं बोला। तुम बोलता रहे दूत हमारा मेडिटेट करेगा, ऐसा बात अच्छा नहीं है। मेडिटेट करने वाला कौन है, यीशु मसीह है, क्योंकि वो पावरफुल है, तारनहार, सृजनहार, रचने वाला, ये सब करने वाला है मसीह। हमारा यीशु छोटा मोटा नहीं है, हमारा यीशु पूरी है, रेवलेशन है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो कोई छोटा मोटा नहीं। इसीलिए मूसा को सुनने से कोई फायदा नहीं है, यहोशू को विश्राम में प्रवेश करने से कुछ फायदा नहीं है। एक और विश्राम बाकी है जो आने वाला है, उनका विश्राम में जाना जरूरी है। इसलिए हिब्रू का, इब्रानी का विश्वासियों, अपने निराशाओं को थोड़ा वापस आ जाओ। हम लोग किस बात को ढूंढ रहे हैं, उस परमेश्वर को हमारे अंदर में वो वही रूप में आने देना चाहिए। बस एक चंगा करने वाला गॉड है, उसको मैं अपना बगल में रखा हुआ हूं, मैं जिसको बोलूंगा चंगा करो जी, चंगा करेगा, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। चंगा कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, भाई कोई बात नहीं है, लेकिन उतना ही नहीं है जीवन। यीशु मसीह उतना ही नहीं है, सारा सृष्टि का मालिक है, वो दिखाइए लोगों को। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, वो दिखाइए लोगों को। यीशु मसीह कौन है, रेडियंट ग्लोरी है, महिमा का प्रकाश है। लोगों को चंगाई चाहिए, भोजन चाहिए कि महिमा का प्रकाश चाहिए, सिर्फ रोटी से ही नहीं, परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का रेवलेशन से, परमेश्वर का महिमा से भी हम लोग जीवित रह सकते हैं। उस पहाड़ पर जहां पे पतरस, यूहन्ना और याकूब गया था, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर का पहाड़ पर, वहां पर खाना पीना नहीं मिला था उनको। यीशु मसीह जहां पे स्वर्ग नीचे लेके आया था, जब प्रार्थना किया है, उनका मुंह, चेहरा, सब कपड़ा सब बदल गया है, चेहरा उज्जवल हो गया, सब कुछ हो गया, रेडियंट हो गया। मूसा भी आ गया, एलिया भी आ गया, और ये चला लोग को मतलब क्या था, प्रभु जी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? ऊपर पहाड़ पे खाना मिलता है क्या? खाना नहीं मिलेगा ऊपर में, लेकिन उनका होप था कि यही हमको चाहिए, यही जो हमको क्या कर रहा है, तृप्त कर रहा है। हमें और आपको क्या तृप्त कर रहा है? बस एक किसी को हाथ पैर दर्द हो गया, ठीक हो गया, पैरालिसिस ठीक हो गया,
तो उसी में खुश है, खुश होना चाहिए, लेकिन लिमिट नहीं कीजिए। हमारे लोगों को भी लिमिट करने के लिए नहीं बोलिए। लिमिट करते रहते हैं, बोली से, व्यवहार से, हमारे आचरण से उनको लिमिट करते रहते हैं। वह बहुत महान है, लोगों को यही चाहिए। जो यह क्या कर देगा, वो फुलनेस में लेके आएगा, जो हमको उस ग्लोरी में, मुक्ति में, अनंत जीवन में लेके जाना चाहता है, वही करने के लिए यीशु मसीह आया। ये तो छोटा मोटा है, किसी को खाना खिला दिया छोटा बात है, किसी को चंगा कर दिया उनके लिए छोटा बात है, किसी को भाई बीमारी से चंगा कर दिया या कुछ दूसरा भी भूत भगा दिया, ये छोटा बात है। हमको उसी में लटकना नहीं है, वो प्रकाशित करने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, वो दिख जाएगा, उसको डर और भय आ जाएगा अगल बगल के लोगों को, यीशु मसीह को आदर करना शुरू करेगा। उतने करने के लिए हमारा यीशु नहीं आया, हमारे पापों को पर्ज करने के लिए, शुद्धि करने के लिए आया और पिता से हमको मिलाने के लिए आया है। और इसीलिए हम उनका स्तुति, इनका आराधना, उनका जय जयकार, उनका बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए आपके चरणों में बैठकर हमें बढ़ने के लिए आपके साथ में रहना चाहता हूँ। हमें चंगाई मिले न मिले, हमें पैसा मिले न मिले, हमें घर हो ना हो, हमें नौकरी हो ना हो, प्रभु हमारे साथ आपका होना जरूरी है। हम आपके साथ होना चाहते हैं कैसो भी। जब आपका आगमन होता है उसी में पुनरुत्थान में हम भी पहले पुनरुत्थान में पाए जाने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। प्रभु इस बात में पीछे ना रह जाऊं, हमें थोड़ा हिम्मत दे दीजिए, थोड़ा हौसला दे दीजिए। हम पीछे हटना नहीं चाहते हैं। कोई भी बातों से मसीह आपका प्रेम से हमें अगला न करे। अपने दोस्ती में, अपने प्रभु जी ब्लड का रिलेशन में हमें जैसे खरीदा है प्रभु, अपना बना के रखे प्रभु जी। हम जाए तो जाए कहाँ? दुनिया में ठोकर है लेकिन आपके पास शांति है, दुनिया में ठगी है, चीजें हैं, आपके पास पर वही प्रेम है। आजा बेटे, आ बेटे घर लौटा, वही है। और अभी भी प्यार से बुला रहे हैं, हम भटकने ना पाए, हम दूर जाने ना पाए प्रभु जी। और जो इस संसार का जब ब्लेसिंग जो बोलते हैं, इस संसार का चीज हमें आपके प्रेम से दूर ना ले जाए, यही प्रार्थना करते हैं। आपका वचन का प्रकाशन हमें दे दीजिए प्रभु। हम आपके शरण में फिर से आते हैं। आज का दिन भर का काम प्रभु करने में हमें हिम्मत दीजिए, आंट दीजिए प्रभु जी। सब कुछ सुनने वाले आप है, करने वाले आप है, आप ही हमें अनुग्रह दीजिए ये सब करने में। यीशु मसीह के नाम से सारा बात मांगते हैं, आमीन।